प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेल बचाओ मिशन को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने अपने विभागों में गाड़ियों के कम इस्तेमाल करने पर फोकस किया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी फैसला लिया है कि उनके विभागों में जो वाहन सबसे कम चलेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत की राष्ट्रव्यापी अपील का असर अब राज्यों में भी दिखने लगा है। इसी कड़ी में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने अपने मंत्रालयों में सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने पर विशेष ध्यान दिया। इस पहल के तहत वे अपने काफिले से अतिरिक्त गाड़ियां हटाकर ईवी का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये जानकारी मीडिया के साथ साझा की। बता दें कि मनोहर लाल ट्रेन के माध्यम से दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वो जब भी दिल्ली से बाहर जाएंगे तो उनकी कोशिश होगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाएं। अब तो मैंने निश्चित किया है कि जब भी कभी दिल्ली से बाहर जाना होगा, हम अपने काफिले से, गाड़ियों से ना जा करके, बल्कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसी को यूज़ करके जाएंगे। उसमें ट्रेन भी है, शताब्दी भी है, मेट्रो भी है, बसेस भी हैं, आरआरटीएस भी है और इस प्रकार के सारे साधनों को यूज़ करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने जो आह्वान किया है कि हमको ईंधन बचाने का जो एक अभियान देश भर में जो चलाया है उसका हम भी हिस्सा बने, पार्ट बने। हमने अपने डिपार्टमेंट्स में भी योजना बनानी शुरू कर दी है कि अपने घर की गाड़ी या एक से ज़्यादा गाड़ियां हैं तो वो भी कितना कौन कम चलाता है किलोमीटर वाइज, उसका एक डाटा लेकर के कोई एक स्कीम बना रहे हैं ताकि उनको उसे अवार्ड भी किया जाए। मनोहर लाल ने ईवी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की उम्मीद भी जताई और कहा है कि ईवी गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ाए जा रहे हैं और इन स्टेशन के लिए पावर की कमी नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि ईवी का जो गाड़ियों का जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी गति अभी मैन्युफैक्चरिंग की उतनी ज़्यादा नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ा रहे हैं और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग स्टेशंस का वो भी देश में बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा स्वाभाविक रूप से तो इस ईंधन की गाड़ियाँ कम हो जाएंगी। उसमें अलग से बहुत जल्दी उस पर शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ियों की आवश्यकता और जो इंडस्ट्री है वो उसके ऊपर शिफ्ट करेगी। तो कुछ समय के बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप होने वाली हैं। हमने ये आश्वासन दिया है कि ईवी की चार्जिंग के लिए पावर की कमी नहीं आने देंगे। वो हमारे पास पर्याप्त सफिशिएंट है। पावर जनरेशन भी भले पीक डिमांड हमारी खूब बढ़ रही है, उसके बावजूद भी और बढ़ेगी तो उसको हम पूरा करेंगे। बहरहाल पीएम मोदी की ऊर्जा बजट की राष्ट्रव्यापी अपील के तहत मनोहर लाल ने खुद अपने काफिले के वाहन भी कम कर दिए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।